Hello student, welcome back to our VGAE class. We are continuing our lesson मुल्ला नसरुद्दीन and the नेल. हम अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे, है ना। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी पढ़ रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग एक पार्ट आया था कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना घर जो है पुराना अपने पैतृक जो घर था वो उसने अपने नेबर को सेल आउट कर दिया था, बेच दिया था, और वो काफ़ी कम कीमत में बेचा था। लेकिन नसरुद्दीन ने एक चालाकी वहाँ पे की थी कि उसने कहा था कि भाई ऐसा है कि मैं सारा ये घर तुम ले लो, लेकिन इस घर में किल लगी हुई है, उस किल को मेरे पिताजी आखिरी बार लगा रहे थे, लेकिन लगाते लगाते उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो मैं इस किल को पूजा करने के लिए, ये मेरे पिताजी की निशानी है, इसलिए मैं कभी भी मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, आ सकता हूँ, और इस किल के साथ कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो पड़ोसी बोलता है ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, किल ही तो है। वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है, उसकी वाइफ भी बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसकी वाइफ को थोड़ा सा शक भी होता है, कुछ परेशानी भी होती है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 41 फ्रॉम अवर बुक कि मे बी बट वी आर गेटिंग द हाउस फॉर हाफ हिज वैल्यू। अब पड़ोसी ये बात बोलता है कि हमें क्या करना हो, कील से कुछ भी करे, हमें तो घर जो है वो आधी कीमत में, लगभग आधी कीमत में मिल रहा है, हाफ प्राइस में मिल रहा है, हमारा तो पैसों का प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। फिर क्या होता है कि द वाइफ फाइनली रिलेंटेड, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आगे क्या सीन शुरू होता है देखना होगा हमें आगे कि मुल्ला नसरुद्दीन मूड आउट, द मंथ वेंट बाय। मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो घर छोड़कर खाली कर कर चला जाता है, और लगभग 1 महीना इसी तरह निकल जाता है। वन इवनिंग दे हर्ड अ नॉक ऑन द डोर, इट वॉज नसरुद्दीन विथ हेड बोर्ड। मतलब अब एक दिन, 1 महीने बाद लगभग शाम के समय मुल्ला नसरुद्दीन सर पे पगड़ी उगड़ी लगा के अचानक घर को नॉक करता है शाम के समय। ओ मुल्ला, वेयर हैव यू बीन, वी वेर वंडरिंग अबाउट यू, लाइक द कुकमैन। और जो कुकमैन था वो मुल्ला नसरुद्दीन, अरे तुम कहाँ चले गए थे, हम तो तुम्हें खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ गायब हो गए थे अपना घर बेच के। ऐसा उसको वो झूठ झूठ से ऐसा समझाता है, दिखाता है। Nasruddin explained that he had come to worship his nail and the man agreed to let him into the house. और चूँकि पहली बार आता है तो वो बोलता है कि भाई मैं अपनी जो किल है, अपनी जो शर्त है, नियम है, उसके अनुसार मैं अपनी जो किल है मैं उसको पूजा करने के लिए आया हूँ। वो बोलता है कि ठीक है भाई कर ले, एक किल की पूजा करने में क्या दिक्कत है। लेट हिम इनटू द हाउस। The mullah humbly walked behind me, bowed in front of the nail, and put his turban on it as he was about to leave. The man questioned him, "Hey, hey, what is the doing here?" "That is my turban." "Yes, but you can't leave it in my house." "Of course I can," said the mullah as he headed towards the door. "It is on my nail." बड़ी आश्चर्यचकित बात होती है। मुल्ला आता है, नसरुद्दीन आता है, मुल्ला नसरुद्दीन आता है, वो कील के सामने सब झुककर पूजा पाठ जो भी उसका पाठ करना होता है सब चीज़ें करता है, खड़ा रहता है उसके सामने, सर झुकाता है और अपने सिर से पगड़ी निकालकर उस कील के ऊपर टांग देता है। बड़ा आश्चर्य होता है भाई उसके पड़ोसी को कि भाई ये क्या कर क्या रहा है, और बोलता कुछ नहीं है, थोड़ी देर खड़ा रहता है और फिर जाने लगता है। पड़ोसी बोलता भाई क्या है ये, तुम अपनी जो पगड़ी है, अपना जो टर्बन है, तुम इसको यहाँ ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हो, और यहाँ क्यों छोड़ा है तुमने। तो बोला भाई तुम्हें क्या आपत्ति, दैट इज़ ऑन माई नेल, तुम्हें क्या लेना देना, वो तुम्हें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, तो मेरी कील के ऊपर मैंने अपनी पगड़ी है वो टांगी, तुम्हें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो फिर ऑफ कोर्स आई कैन, फिर वो बोलता है कि तुम अपनी पगड़ी यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो। नहीं मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा, आई कैन, क्योंकि ये मेरी कील पे, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। 2 वीक पास बिफोर मुल्ला नसरुद्दीन एक्सप्रेसिव। अब ऐसे करते करते लगभग 2 वीक, 2 सप्ताह का समय निकल जाता है।
गुड मॉर्निंग मुल्ला, यू हैव कम बैक, टेक बैक योर टर्बन, आई प्रिज्यूम। नो थैंक यू माई डियर फ्रेंड, आई हैव कम टू वर्शिप माई नेल वंस अगेन। ही bowed before the nail, and his worship finished, he hung a scarf on the nail along with his turban and turned to leave. लगभग 2 सप्ताह बाद फिर मुल्ला आता है, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता है, पड़ोसी निकलता है, बोलता है कि आओ मुल्ला, आओ आओ, मुझे लगता है तुम अपनी पगड़ी लेने के लिए आए हो। बोलता है नहीं, और ऐसा बोलते हुए वो कील के सामने सीधा चला जाता है। वहाँ उन्हें झुककर वही प्रणाम करता है, पूजा करता है उसका, और अब की बार क्या करता है, वो अपने गले में एक स्कार्फ टांगा होता है, वो स्कार्फ निकालकर उस पगड़ी के ऊपर डाल देता है। मतलब उस कील के ऊपर अब क्या चीज़ हो गई, मुल्ला नसरुद्दीन की पगड़ी और उसका स्कार्फ कील के ऊपर टांग देता है। ये वो देख रहा होता है पड़ोसी। The crooked man was not assumed, but there was nothing he could do when Nasruddin claimed he worshipping his dead father's name. मुल्ला नसरुद्दीन ने भाई ये तो क्लॉज लिखा था, बोलता है कि नहीं, ये तो मेरे फादर की आखिरी निशानी है, अपनी नियम शर्तें तय हुई है, उसके अनुसार ही मैं ये काम कर रहा हूँ। पड़ोसी जो था, वो जो नेबर था, वो कुछ कर नहीं पाता। बोला हाँ बात तो ठीक है, लेकिन फिर आगे क्या होता है, द मैन ट्विल्ड the end of his mustache and persuaded himself that he would be the last time, if only because there was nothing more the made mullah could possibly hang on the nail. अब क्या बात होती है, वो अपनी मूंछों को ताव ऐसे करता है ना, ऐसा मूंछों को ताव देता है और सोचता है कि अरे यार एक छोटी सी कील थी, एक पकड़ी टांग दी, एक स्कार्फ टांग दिया, अब तो इस कील के ऊपर कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, अब क्या होगा, अब क्या करेगा, ये सोचता है। लेकिन आगे बहुत कुछ है जो हमें पढ़ना है, देखना है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको चीज़ें कहानी समझ में आ रही होगी, आपको अच्छी लग रही है, आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम इस कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।